हेलो दोस्तों, मैं आपका इस तीसरे दिन के बीबीएस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हमारे प्यारे पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें गीतों, बाइबल, कहानी और बाइबल की आयतों को याद करके सीखने का अवसर दिया। हमारी मदद करें कि हम आपके वचन को सीखें और लागू कर पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चे हम लेके पाप प्रभु तेरे बच्चे हमको कृपा चाहिए प्रभु तेरे बच्चे हमको कृपा चाहिए प्रभु तेरे बच्चे हम नन्हे बच्चे हम दे शक्ति प्रभु तेरे बच्चे हमको शक्ति चाहिए प्रभु तेरे बच्चे हमको शक्ति चाहिए प्रभु तेरे बच्चे हेलो टिया। हाय, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, धन्यवाद। मैं मेरे पिताजी के साथ मूर्ति के दुकान गया था। सच्ची? हाँ हाँ, आप क्या देखे? मैंने देखा बहुत सारी मूर्तियाँ। बहुत सारे मूर्तियाँ। जी हाँ, और मैं डर गया और वहाँ से भाग गया। हाँ। और मैं आपके पास आया हूँ मूर्ति के बारे में जानने के लिए। क्या आपको कुछ पता है? जी, मैं मूर्तियों के बारे में जानती हूँ और मुझे सुंदर कहानियाँ भी आती है। बाइबल पे जाने जाने वाली साहुल के मूर्ति के बारे में। ओह, ऐसा क्या? जी, वैसा ही है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। ठीक है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति था और उसका परिवार सडोम और गोमोरा नामक शहर में रहते थे। गोमोरा? जी, गोमोरा। वो व्यक्ति का नाम लूत और उसका एक पत्नी के साथ 2 बेटी थे। ओह, मतलब पूरे परिवार थे? जी हाँ, पूरी परिवार थे। एक दिन शाम के समय में स्वर्गदूत उनके घर में आए और उससे बोले, परमेश्वर निर्णय लिए हैं इस नगर को नाश करने के लिए जहाँ आप अभी रहते हो। ओह, स्वर्गदूत आकर बोले? जी हाँ, स्वर्गदूत आकर बोले। ओह, क्योंकि उस नगर के लोग बहुत गलत काम करते थे। बहुत गलत काम? जी हाँ,
भरोसा रखता था और मानता था। परमेश्वर लूत और उसका परिवार को नाश नहीं करना चाहते थे। ओह, मतलब परमेश्वर उन्हें प्रेम करते थे। जी हाँ, वो उन्हें प्रेम करते थे। तब स्वर्गदूत उन्हें बोला, भागो भागो, जितनी जल्दी हो सके भागो। अरे, मैं भी भागना जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं भागनी है, ये एक कहानी है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब दूसरा दिन आएगा तब यह नगर पूरी तरह आग से नष्ट हो जाएगी। हे खुदा! पर जब आप भागोगे तब पीछे न ताकना, भागते ही चले जाना। ओह, इसका मतलब वे पीछे नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, वे पीछे नहीं देखना चाहिए। तब वे भाग गए। वे अपने जान के खातिर भाग गए। वे निर्णय लिए कि सुरक्षा के लिए आसपास मौजूद पहाड़ों के और भागने के लिए। पर परमेश्वर उन्हें ये बोले थे ताकि वे लोग मौत से जीवित रहे। मैं निश्चित हूँ कि लूत और उसके परिवार आखिरी समय के लिए पीछे मुड़ के अपने घर को देखने के लिए चाहत किए होंगे। ओह, ऐसा क्या? और देखो क्या होने जा रहा है। पर परमेश्वर ने बोला, पीछे मुड़ के ना देखना। परमेश्वर बोले पीछे मुड़ के ना देखना। ओह, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखने की फैसला करनी थी। दूसरे शब्द में उन्हें अपनी भावनाओं का पालन करने के बजाय परमेश्वर की कही गई बातों को सुनना और पालन करना चुनना था। ओह, परमेश्वर उनसे बोले। जी हाँ, यदि वे परमेश्वर को सुनना और उसकी आज्ञा का पालन करना सुनते हैं तो वे बिना पीछे देखे दौड़ेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपनी भावनाओं के चलते लगे तो वे पीछे मुड़कर देखेंगे। और क्या आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? याद रखें, परमेश्वर उन्हें बोले थे कि पीछे ना देखना जब आप दौड़ते हो। जी हाँ, परमेश्वर उन्हें बोले पीछे ना देखना। पर लूत की पत्नी पीछे देख ली। उसने देख ली? उसके बाद कुछ अजीब सी घटी। क्या हुआ? बाइबल कहती है जब उसने देखा तब वह नमक का खंबा बन गई। नमक के खंबे? जी हाँ, एक मूर्ति नमक से बनी हुई है। ओह, नमक की मूर्ति। हमारे लिए परमेश्वर के वचन का पालन करना अक्सर हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जी हाँ। कभी कभार हमें पसंद नहीं होता जब वे कुछ करने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, मुझे भी पसंद नहीं होता जब मेरे माता पिता कुछ करने के लिए मुझे बोलते हैं तो। पर वे हमारे अच्छाई के लिए। जी हाँ, हमारे भलाई के लिए। तब हमें भी अपनी माता पिता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करनी चाहिए और इस तरह हम सही चुनाव करना है। जी हाँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। बारक मोर मेरे प्रिय बच्चों, आज बहुत ही अच्छा और सुहावना दिन है जब हम सभी वेकेशन बाइबल स्कूल में भाग ले पा रहे हैं। आज के दिन का जो हमारा विषय है वह है परमेश्वर पर भरोसा करना। और जो पाठ हम सीखने जा रहे हैं वह है परीक्षा में ना पड़ो। इसके द्वारा हम यह सीख पाएंगे, जो परमेश्वर की कही हुई बातों को सुनता है और मानता है और अपने आप को बदलता है, वह परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता है। किसी ने एक बार यह कहा, आप अपने सिर के ऊपर
उड़ रहे पक्षी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने सिर पर उसे घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हैं। परीक्षाएं अक्सर ऐसा ही होती है, वह हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें परीक्षाओं को हमारे हृदय और मन में लाना नहीं चाहिए, ताकि वो हमें पाप करने के लिए बाध्य करे। आज हम ऐसे 4 व्यक्तियों के बारे में सीखेंगे जिन्होंने ऐसी ही परीक्षा का सामना किया, लेकिन उनमें से एक परीक्षा में हार गए, जबकि 3 लोग अडिग रहे। यह कहानी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 12 पद से 26 पद तक में पाया जाता है, और यह लूत और उसके परिवार के बारे में है। लूत और उसके पत्नी और अपने बच्चों के साथ सदोम और अमोरा नामक शहर में रहता था। एक दिन शाम को परमेश्वर का एक दूत उसके घर आया और कहा कि परमेश्वर ने इस शहर को, जिसमें वह रह रहा था, नाश करने का निर्णय किया है। आप देखें, यह शहर काफी आकर्षक और तड़क भड़क वाला शहर था। लोग जो इस शहर में रहते थे वे ऐसा काम करते थे जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता था। ये दयालु नहीं थे और असहाय लोगों के साथ क्रूरता से पेश आते थे। विवाह और रिश्तों की बात तो करते थे, परंतु उनके पास कोई मानदंड नहीं था। चूंकि लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसकी आज्ञा को मानता था, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत और उसके परिवार के लोग नाश हों। अतः दूत ने उनसे कहा, भागो, जितना तेज भाग सकते हो भागो। कल सुबह यह शहर आग के द्वारा पूरी तरह से नाश हो चुकी होगी। लेकिन जब तुम भागो, पीछे की ओर नहीं देखना, भागते रहो। अतः वे भागे, अपने जीवन को बचाने के लिए वे भागे। उन्होंने निर्णय लिया कि पास की पहाड़ों की तरफ भागकर सुरक्षित हो जाएंगे। इस वक्त आप कल्पना करें कि उस परिस्थिति में आप होते, अचानक आपको घर से बाहर खींचकर भागने के लिए कहे और कहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे मालूम है लूत और उसका पूरा परिवार अपना घर और दोस्तों को छोड़ते हुए दुखी हुए होंगे। पीछे की ओर मुड़कर देखने की परीक्षाएं उन पर बहुत बार मन और हृदय में आई होगी। अपने मकान को आखिरी बार देखने का, जिस शहर से वो प्यार करते थे, उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया था। क्या आप जानते हैं क्या हुआ? 4 लोग जो भाग रहे थे, उनमें से एक ने परीक्षा के आगे घुटने टेक दिए। लूत की पत्नी, उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई। बाइबल कहती है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रिय बच्चों, जैसा अभी हमने परीक्षा में पढ़ने के बारे में सुना, इसी पर आधारित 2 परिस्थितियों को मैं आपको बताना चाहता हूं।
आप मेरे साथ सोचें, आप स्कूल में परीक्षा लिख रहे हैं और एक प्रश्न आपको बहुत ही पेचीदा लग रहा है और आपको नहीं मालूम उसका उत्तर क्या है। आपके बगल में जो विद्यार्थी है वह कक्षा का सबसे होशियार और उस प्रश्न का वह उत्तर लिख रहा है। आपको उत्तर के लिए सिर्फ एक झलक उसके पेपर को देखने की जरूरत है। आप क्या करेंगे? आपकी भावनाएं कहेगी सिर्फ एक झलक देखना है, कुछ भी नहीं होगा। आपने परीक्षा की तैयारी तो की ही है, कोई भी आपको चोरी करते हुए नहीं देखेगा। अगली बार आप नकल नहीं करेंगे, बाद में परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। आपके मन में इस तरह की बहुत सारी बातें आएगी। दूसरी परिस्थिति, एक लड़का है जो आपको बहुत पसंद करता है और आपको स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने के लिए बुला रहा है। आपको मालूम है कि आपको यह नहीं करना है, क्योंकि स्कूल के बाद आपके माता पिता घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं और उसके उपरांत आपको ट्यूशन के लिए आगे जाना है। आप क्या करेंगे? दोस्तों के साथ जाकर आइसक्रीम खाने की परीक्षा बहुत भारी है आपके हृदय में। आपकी भावनाएं कहेगी कोई बात नहीं, क्योंकि वह आपको पसंद करता है। यह उतना बुरा भी नहीं, केवल एक आइसक्रीम की ही तो बात है। यदि मैंने उसे मना कर दिया तो वह क्या सोचेगा? मैं उसे ना कहकर चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आपके मन में इस तरह की कई बातें आती हैं। ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिसका आप सामना करते हैं। गलत चीजों की ओर देखना, धूम्रपान, शराब, इंटरनेट पर गलत चीजों को देखना, गलत बातचीत करना, कानाफूसी, गुस्से में बात करना, झूठ बोलना, गलत जगहों पर जाना। इन दोनों परिस्थितियों में आपकी भावनाएं आपको परीक्षा में गिराने के लिए विवश किया होगा। लेकिन परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और ऐसी परिस्थितियों में हमें उबारने में मदद करेगा। हो सकता है परीक्षा के समय आपके लिए वह एक सख्त शिक्षक का प्रबंध करे ताकि आप नकल न करने पाएं, या एक अच्छा दोस्त जो आपको यह बातें बताएं कि उस लड़की के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाना ठीक नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, जैसा अभी आपने सुना है, इस आधार पर लूत और उनके परिवार की कहानियों को लेते हुए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप लिखकर उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न यह है, लूत के परिवार से परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा? लूत के परिवार से परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा? दूसरा प्रश्न, परमेश्वर ने उन्हें भागने के लिए क्यों कहा? दूसरा प्रश्न, परमेश्वर ने उन्हें भागने के लिए क्यों कहा? तीसरा प्रश्न, परमेश्वर ने भागते हुए उनसे क्या नहीं करने के लिए कहा? तीसरा प्रश्न, परमेश्वर ने उन्हें भागते हुए क्या नहीं करने के लिए कहा? चौथा प्रश्न, लूत की पत्नी ने क्या कहा? चौथा प्रश्न, लूत की पत्नी ने क्या कहा? और पांचवा प्रश्न, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? बच्चों, परमेश्वर हमें अपने वचनों में ढाढ़स और हिम्मत प्रदान करता है।
आज जो याद करने का पद है वह पहला कुरिन्थी उसका 10 और 13 पद है। इस प्रकार से कहता है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रिय बच्चों, इस वचन को आप याद करें और यह समय है आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेने का। कुछ बीते हुए सालों और समयों को आप याद कर नहीं पाए। क्या ऐसा कोई समय आया जब परीक्षा में आप अडिग न रह पाए? आज यह दिन है जब आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा कि आप परीक्षाओं में सफल होने पाए। यह निर्णय का समय है। प्रिय बच्चों, आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के लिए निर्णय लेने पाए और मेरे साथ यह प्रार्थना को दोहराएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जिन परीक्षाओं का मैं सामना करता हूं उसमें मुझे उबार, मेरी मदद करें कि मैं आपके वचन को सुनूं और उसका पालन करूं, तब भी जब मेरा मन उन्हें करने के लिए तैयार न हो। मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए परीक्षा से उबरने के लिए मार्ग का प्रबंध करेगा। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करेगा। एक बहुत ही अच्छी गतिविधि है जिससे आप इस वक्त कर सकते हैं। आप यह लूत की पत्नी का चित्र बनाएं एक खाली पन्ने पर और उसमें रंग भरें और कुछ गोंद और बिंदुएं लगाएं और असली में नमक छिड़कें। इस गतिविधि के करने के द्वारा आप हमेशा उस कहानी को याद कर पाएंगे जहां 4 लोग को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। 3 सफल हुए, लेकिन एक लूत की पत्नी परीक्षाएं में सफल नहीं हो पाई। आपको यह गतिविधि हमेशा याद दिलाएगा कि परमेश्वर के वचनों और उनकी कहे हुए बातों पर चलना हमारे जीवन का कर्तव्य है। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आप हर तरह से परमेश्वर के द्वारा सुसज्जित और आशीषित रूप से बढ़ने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हेलो दोस्तों, आज हम एक कंठस्थ वचन सीखने जा रहे हैं जो नीति वचन 3 का 5 से लिया गया है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु पिता परमेश्वर, आज आपके सत्य के ज्ञान के द्वारा हमारे मन को आनंदित किया और आपकी बुद्धिमत्ता के प्रकाश की ओर हमारी आंखों को खोला। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं
इस संसार में रहते हुए प्रतिदिन सामना करने वाली परीक्षाओं और प्रलोभनों से हमारी रक्षा कर, उस पर जीत प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कर। आपके वचन को सुनने और मानने और आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम पर अनुग्रह कर और हमारी सहायता कर। हमारे शरीर, हमारे आत्मा, हमारे शब्द और कार्यों को आशीषित करें। आपके अनुग्रह, गुण और अच्छे कार्य में हमें बढ़ने के लिए सहायता कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सदा सर्वदा के लिए आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी के साथ, हमारे इस VBS और बच्चों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।